मतलब ये एम्पलीट्यूड है डैम्प्ड ऑसिलेशन में, वो कितना हुआ, 1/3 हो गया। 1/3 होने के लिए उसको 2 मिनट लगा है, करेक्ट। एंड क्वेश्चन ऐसा है कि वही एम्पलीट्यूड 1/3 से 1/12 होना चाहिए, तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो फिर डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए स्पेशली ए टी, मतलब एम्पलीट्यूड एट गिवन टाइम टी इज इक्वल टू ए नॉट ई रेस टू क्या होता है, -bt/2m। अब देखो इस क्वेश्चन में सिर्फ दो ही वेरिएबल्स है, एक तो एम्पलीट्यूड कितना हुआ वो दिया है, एम्पलीट्यूड कितना 1/3 हुआ वो दिया है, 1/12 हुआ तो कितना टाइम लगेगा वो क्वेश्चन है। मतलब एम्पलीट्यूड दिया है और सेकेंडली टाइम दिया है, बस दो ही क्वांटिटीज है। तो एम्पलीट्यूड एंड टाइम, ओनली दिस टू थिंग्स आर गिवन। सो b/2m इसका कुछ काम नहीं है अभी, तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस में ये b/2m इसको एक कांस्टेंट कंसिडर करेंगे हम, ठीक है। समझो ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट सपोज c कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं उसको -ct, ठीक है। तो c मतलब कांस्टेंट, इन सब की जगह पे c आ गया कांस्टेंट, है ना, इस तरह से। अब देखो ये जो है, ये इक्वेशन अभी यूज कर सकते हैं। तो पहले at कितना हुआ, at मतलब एम्पलीट्यूड एट गिवन टाइम, 1/3 हो गया, 1/3 ऑफ ओरिजिनल। 1/3 किसका होता है, 1/3 ऑफ ओरिजिनल होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 13 AO, मतलब कुछ टाइम के बाद जो एम्पलीट्यूड हुआ वो 1/3 था ओरिजिनल के, इक्वल टू AO तो रहेगा ही, -c इंटू टाइम कितना लगा था उसको 2 मिनट्स, ये A नॉट कैंसल, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट आ गया अभी। अब उसके बाद क्या करना है, देखो अभी उसको 1/12 बना देना है, ठीक है, 1/12। तो यहाँ पे 1/12 इक्वल टू ए नॉट तो कैंसिल हो जाएगा फिर से, -c इंटू टी, ये क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब देखो 1/3 जो होता है ये, इसके लिए टाइम 2 लगता है, करेक्ट। तो 1/12 के लिए कितना लगेगा, राइट नाउ देखो सपोज हमने यहाँ पे 1/9 लेंगे अभी के लिए, हाँ। सपोज ये 1/9 के लिए कितना लगेगा, ऐसा क्वेश्चन है। सो 1/9 है, लेट इट बी 1/9। तो 1/3 है, ये 1/9 है, ई रेस टू -ct। अब क्या करना है, ये जो 1/9 है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 1/3 स्क्वायर, है कि नहीं, इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको ये 1/3 स्क्वायर, 1/3 की वैल्यू कितनी है, -2c, तो उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। तो देखो यही इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/3 का स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर आएगा, करेक्ट। तो कितना बनेगा फिर, ई रेस टू -4c, क्योंकि पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ पे 1/9 आ रहा है, इक्वेशन नंबर 3। तो 2 और 3 कंपेयर करो आप, तो कैसे पता चलेगा कि c कितना है या t कितना है। c तो है यहाँ पर ऑलरेडी, t कितना है 4। सो टाइम विल बी, कितने सेकेंड लगेंगे यहाँ पे, 4 सेकेंड या 4 मिनट जो भी है, ओके। तो देखो मतलब एम्पलीट्यूड जिस हिसाब से चेंज होता है, समझो, तो उस हिसाब से ये भी चेंज होता है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहता है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं कैसे चेक करेंगे हम एक बार। सपोज ऐसा दिए, ये क्वेश्चन देखो और ये क्वेश्चन देखो, दोनों कंपेयर करो। इन डैम्प्ड ऑसिलेशन becomes 1/4 in 3 minutes. Find amplitude in
9 मिनट्स। तो फिर से इन डैम्प्ड ऑसिलेशन AT इक्वल टू A नॉट e रेज टू माइनस BT बाई 2m, क्योंकि इसमें भी टाइम और एम्पली दिया है, तो B एंड M आर नॉट यूजफुल हियर, सो विल राइट C। उनकी जगह पे C लिखेंगे, कांस्टेंट सबकी जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो C लिखा है ना, वो C क्या होता है, माइनस B बाई 2m, इनका एक कांस्टेंट है, या B बाई 2m का कांस्टेंट है C। ओके चलो, तो अभी कैसे आएगा फिर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, AT कितना हुआ, 1/4 ऑफ ओरिजिनल, ओरिजिनल जितना था उसका 1/4 हुआ, e रेज टू माइनस C इंटू टाइम कितना है 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइन एम्पलीट्यूड कितना होगा, अब कितना टाइम दिया उसने, 9 मिनट्स, C इंटू 9, ओके। तो हाउ मच, 80। अब देखो इसको कैसा करते हैं, e रेज टू माइनस 9C है ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, -3C रेज टू 3, ओके। तो 3C रेज टू 3 लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि 9 बनेगा हमारे पास 3 वैल्यू है, उसका 9 कब बनेगा, जब पावर 3 आएगा, क्योंकि पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, अगर यहाँ पे e रेज टू माइनस 3C है देखो, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/4, इसका क्यूब किया तो इसका भी क्यूब करना पड़ेगा, समझ गए, मतलब कितना आएगा 4 × 4 × 4, तो दैट विल बी 4 4 16, 16 4 64, तो 1/64 इज द आंसर। अब देखो, तो दोनों जो क्वेश्चंस है, इन दोनों क्वेश्चंस में आप कंपेयर कीजिए कि इसमें टाइम 3 मिनट्स, देन इट विल बिकम 9 मिनट्स, तो टाइम अगर 3 टाइम्स हुआ है तो एम्पलीट्यूड पावर 3 टाइम्स चेंज होता है, ठीक है। देखो फिर से, टाइम 3 मिनट का 9 मिनट हो गया, ये टाइम का साइड है, टाइम के साइड में जब 9 होता है तो वो 3 का पावर 3 होता है, क्योंकि पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है। तो टाइम अगर 3 मिनट्स का 9 मिनट होता है, ओके, यानी 3 रेज टू 3 हो जाता है वो, ओके। तो देखो अभी पावर का पावर है, ये ऐसा नहीं कि 3 रेज टू 3 नहीं है, ये e रेज टू 3 है ना, ये पावर का पावर है, तो इसलिए इसका ऐसा नहीं रहता, ये 3 रेज टू 3 जब कहते तब कितना था, 3 3 9 3 27, लेकिन ये ऐसा नहीं रहा, ये ई का पावर है, उसका पावर है, मतलब जब ऐसा रहता है तब सिर्फ मल्टीप्लाई होता है इन दोनों का, समझ गए ना। सिर्फ 3 रेज टू 3 रहता तो 27 आता था, लेकिन ये पावर किसी नंबर के पावर का पावर है, इसलिए सिर्फ मल्टीप्लाई होता है, ओके। ये ध्यान में रखो, सिर्फ मल्टीप्लाई होता है, पावर का पावर होता है तब, राइट, यानी 3 नंबर्स का सीक्वेंस होता है तब। तो 3 मिनट का 9 मिनट हो गया, तो 3 टाइम्स आ गया, तो एम्पलीट्यूड को क्या करना है, 3 टाइम्स नहीं करना है, उसका पावर 3 करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या हुआ था, जो 1/3 था एम्पलीट्यूड, वो 1/9 हुआ था। अब 1/9 हुआ था, ये 1/9 हुआ, मतलब इसका कितना है, स्क्वायर है, 1/3 का स्क्वायर 1/9 है, तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। तो ये दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। मेथड तो आपको पता चल गया है, तो ट्रिक याद रखो, इफ टाइम becomes n times of original time, ठीक है, जो भी टाइम उसको मिल रहा है बाद में, वो टाइम n टाइम से ओरिजिनल के, मतलब इनिशियल कंडीशन के, जैसे कि पहले 2 मिनट लगते थे, आप समझो 6 मिनट लग रहे, तो कितना टाइम्स हुआ, n टाइम्स हो गया ना। देन
देन एम्पलीट्यूड विल बिकम, तो एम्पलीट्यूड बन जाएगा कितना पता है? एम्पलीट्यूड विल बिकम a raised to n टाइम्स। एक एग्जांपल समझो, इन टाइम of 2 minutes the amplitude becomes 1/4. Find the amplitude in 6 minutes. ओके, या फिर एम्पलीट्यूड इन 8 मिनट सपोज। तो इसमें भी कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, जो ट्रिक हमने बनाया उतना याद रखो कि टाइम कितना है, टाइम कितने टाइम से हो रहा है वो देखो बस। तो देखो टाइम कितने टाइम से हो रहा है, 2 मिनट का टाइम था, 8 मिनट हो रहा है। कितने हो रहे हैं? 4 टाइम्स। टाइम कितने टाइम्स बढ़ता है? 4 टाइम्स हो रहा है। देन सिंपली क्या लिखो, एम्पलीट्यूड जो है ना वो कितना बनेगा? पावर 4। देखो ये n पावर में आ गया अभी, पावर टाइम्स मतलब एम्पलीट्यूड 1/4 था ना, तो उसका पावर 4 लिखिए, ये 4 यहाँ पे आना चाहिए। तो कितना आएगा? 16 इंटू 6 1/256 टाइम्स। ओके, तो एम्पलीट्यूड बनेगा 1/256। और एक क्वेश्चन देखो, एम्पलीट्यूड ऑफ अ स्प्रिंग रिड्यूस टू 1 बाय, समझो एम्पलीट्यूड हो गया 1/5। ओके, when it completes 100 oscillations, find further reduce if it completes 300 more oscillations। देखो अभी अभी इसमें भी इनडायरेक्टली टाइम दिया है, एम्पलीट्यूड है लेकिन टाइम, ये टाइम है 100 ऑसिलेशंस। टाइम कैसे है? कल जो पॉइंट बताया था याद है क्या आपको कि ऑसिलेशन कम कम होता है बट इट विल रिक्वायर द सेम टाइम। मतलब एम्पलीट्यूड कम होता है लेकिन उसको सेम ही टाइम लगता है। पॉइंट याद है? ऐसे ये डैम्प्ड ऑसिलेशन रिप्रेजेंट किया, एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है लेकिन बाद में कम कम होते रहता है, राइट। लेकिन ये जो एम्पलीट्यूड है इनिशियल सबसे मैक्स वाला, जो बाद में कम 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 हो रहा है, लेकिन एक ऑसिलेशन का जो टाइम है उसको टी ही लगता है, दूसरा ऑसिलेशन का टाइम भी टी ही लगता है, तीसरे ऑसिलेशन का टाइम भी कैपिटल टी ही रहता है। मतलब अब ऑसिलेशन स्लो होता है, स्लो स्लो होने लग जाता है, इट टेक्स द सेम टाइम। सो याद रखो उसको जो टाइम लगने वाला है वो कैपिटल टी सेम है, टोटल मिला के जो टाइम होता है वो तो स्मॉल टी कहते हैं उसको, ठीक है। तो इन डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या सेम रहता है? डैम्प्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड गोज ऑन रिड्यूसिंग बट क्या सेम रहता है? एम्पलीट्यूड रिड्यूस बट टाइम पीरियड of each oscillation remains the same। समझ गए? तो इस वजह से उसका टाइम पीरियड सेम रहता है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड 100 दिया है, मतलब टाइम कितना है? 100 टी।
और टाइम पीरियड 400 हो गया बाद में, 400 ऑसिलेशन, तो टाइम पीरियड कितना 400 टी। तो इनडायरेक्टली टी दिया है यहाँ पर। सो ए टी बेसिकली होता है ए नॉट ई रेस टू माइनस बी टी बाई 2m। क्योंकि इस प्रॉब्लम में भी बी और 2m का कुछ काम नहीं, तो हम डायरेक्ट ई रेस टू माइनस सी टी लेंगे यहाँ पर। अब कितना हुआ एम्पलीट्यूड, चलो ठीक है, ये एक स्टेप मैं आपको लिख के देता हूँ, बाद में हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन बाय दिस फर्स्ट एंड सेकंड मेथड। हाँ, तो एक्चुअली एक ही स्टेप करेंगे उस हिसाब से, अदरवाइज अपन आंसर जो है वो ट्रिक से लाएंगे। 80 कितना है 1/5 ऑफ ओरिजिनल सी टी। टी कितना लगा देखो 100 कैपिटल टी है ना। 100 टी क्यों आया पता चला अभी, 100 ऑसिलेशंस के है तो एक ऑसिलेशन को टाइम कैपिटल टी लगता है, तो इसीलिए वो कितना आएगा 100 टी। एक ऑसिलेशन को टी तो 100 टी आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन मार्क ये पता नहीं है। अब कितना 300 मोर ऑसिलेशंस, 300 मोर मतलब 100 प्लस 300 यानी 400 हो जाएंगे अभी टोटल, समझ रहे हैं ना। अब आपको पता है टाइम 4 गुना हो रहा है, तो ये कितना होता है, ट्रिक याद है ना। ये देखो ये ट्रिक, ये ट्रिक से करना है। तो टाइम जितना टाइम से होता है एम्पलीट्यूड उतना पावर में बढ़ जाता है। मतलब टाइम अगर 2 मिनट का 8 मिनट हुआ 4 गुना, तो एम्पलीट्यूड उसका जो भी है ओरिजिनल उसका 4 पावर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो रहा है टाइम 100 था उसका 400 हो रहा है टाइम, तो टाइम कितना हुआ 4 टाइम्स, 4 गुना बढ़ गया। तो एम्पलीट्यूड कितना बढ़ेगा फिर, जो देखो जो भी ओरिजिनल एम्पलीट्यूड था 1/5 था, तो उसका 4 पावर बढ़ेगा, समझ गए। टाइम अगर 4 गुना बढ़ता है तो पावर रेस टू 4 हो जाता है। तो कितना आएगा फिर ये 5 5 25 और 25 इंटू 25 यानी 625। तो एम्पलीट्यूड फाइनल 1/625 हो गया। ओके, जो ओरिजिनल था उससे कितना 1/625 टाइम्स, राइट। सो दिस इज द एम्पलीट्यूड। अभी कुछ क्वेश्चंस में बी और एम की वैल्यूज भी दे सकते हैं, ठीक है। बी और एम की वैल्यू देंगे तो भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जो बी वेन कांस्टेंट है, वेन कांस्टेंट सपोज 4 है, मास 2 किलोग्राम से, तो कैंसिल होके वहां पे सिर्फ माइनस टी रह जाएगा, और माइनस टी की वैल्यू अगर देते हैं तो हम सॉल्व कर सकते हैं उसको, राइट। और ओरिजिनल एम्पलीट्यूड पता है तो कर सकते हैं। जैसे देखो इन a damped oscillation सपोज इस damped oscillation में v दिए b दिया है, when constant is 2, when constant is 2 mass is 2 किलोग्राम्स, ठीक है, मास भी 2 किलोग्राम से। फाइंड एम्पलीट्यूड आफ्टर समझो 4 मिनट्स if original amplitude is 0.5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये डेटा है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में AT इक्वल टू ए नॉट ई रेस टू माइनस बी टी बाई 2m, क्योंकि यहाँ पे सब दिया है बी एम वगैरह सब है, तो ऐसा कर सकते हैं। ए नॉट कितना है यहाँ पर ओरिजिनल एम्पलीट्यूड 0.5 ए रेस टू माइनस बी व्हेन कांस्टेंट 2 है,
टाइम 4 मिनट्स है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू मास कितना है 2 किलोग्राम्स, ये 4 कैंसल, तो यहाँ पे कितना आएगा 0.5 ई रेस टू -2। ठीक है, 4 नीचे 4 कैंसिल, ई रेस टू -2, ई रेस टू -2 को ऐसे लिख सकते हैं 1/e⁻², क्योंकि -2 नीचे गया तो +2। अब e की वैल्यू मैंने बताई थी ना 2.8 2.8 करो तो 3 9 होता है, 2.8 मतलब 28 का स्क्वायर करना है। ओके, 784, तो यहाँ पे आएगा 7.84, ये 1/2 होता है। बस 1/16 ले लेते हैं और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10 बनेगा, तो 16 0.06, तो ये इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा उस टाइम के बाद, राइट। सो इन दिस वे यू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसमें एम्पलीट्यूड के क्वेश्चंस याद रखो आप, डिक्रीज एम्पलीट्यूड के क्वेश्चंस, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस आप करो। एक काम करो, पहले स्क्रीनशॉट्स निकाल लो, ये फर्स्ट पेज, ये सेकंड, ये थर्ड।
आए क्या आंसर? हाँ 27 आंसर दिए हैं। तो देखते हैं, ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो टाइम 200t था, वो 600t हुआ, मतलब 3 टाइम्स। तो टाइम जितने टाइम्स होता है उतना पावर एम्पलीट्यूड का हो जाता है। तो एम्पलीट्यूड यहाँ पर कितना है, 1/3 है, तो उसका 3 बन जाएगा पावर, 1/27 ऑफ ओरिजिनल, राइट। तो उस समय के बाद वो एम्पलीट्यूड 1/27 ऑफ द ओरिजिनल हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से ये करना है। और एक क्वेश्चन करो, फाइंड टाइम पीरियड इफ ठीक है ये तो 2-3 लेक्चर्स के पहले हमने ऐसे एक दो क्वेश्चंस लिए थे। तो कैसा है इसका फॉर्मूला टाइम पीरियड का, T = 2 पाई अंडर रूट ऑफ, याद आ रहा है ना, जिसमें मास होता है और के होता है। तो m/k क्यों आता है वो भी देखा है, आप वो स्क्रीनशॉट देख लो। T = 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k। तो इसमें m तो है 2 किलो, लेकिन k कितना है वो सॉल्व करना है। ये तीनों पैरेलल में क्या करते हैं, ऐड 3 + 3 + 3। उसके बाद ये 9। अब ये दोनों एक के बाद एक ही, ये सीरीज में है, समझिए। तो ये सीरीज में जब आते तब कैसे करते हैं हम उसको, C1 C2/C1 + C2, या फिर 1/9 + 1/9 = 1/k। कितना आएगा ये, तो 2/9, यानी k = कितना आएगा, 9/2। आधा हो जाता है, सेम सेम है तो आधा हो जाता है, दोनों है तो आधा हो जाएगा, सेम सेम तीनों है तो 1/3 हो जाएगा। ओके, सो 4.5 आ जाएगा। अब इसका रूट निकालना है। 2.2 का रूट कितना होता है, देखो, 12 का 140, 13 का 169, 14 196, 15 का 2.25, यानी 1.5 आएगा यहाँ पर। तो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 4। तो इसको 4 सेकेंड लगेंगे एक ऑसिलेशन करने, मतलब एक नीचे आके, ये मीन पोजीशन है, मीन से नीचे आके फिर एक्सट्रीम तक जाके फिर वहां मीन तक आने के लिए 4 बार स्लॉट होता है, 1 सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। एक ऑसिलेशन के लिए उसको 4 सेकेंड्स लगेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें टाइम पीरियड का जितने भी टाइम पीरियड्स देखे वो पूरे अलग अलग, x/a का भी देखा था हमने, ठीक है ना, वो भी याद रखना। अब समझो एक ऐसा क्वेश्चन है इस पे एक मास रखा है, हम्म, और ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है नीचे ऊपर। तो क्या कंडीशन होती है इसमें, जब ये सबसे ऊपर होता है, एक्सट्रीम, व्हेन मास इज एट एक्सट्रीम, देन आपको पता है ना एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, then acceleration is maximum,
एक्सेलरेशन मैक्सिमम है तो फोर्स इज ऑल्सो मैक्सिमम। तो फोर्स कितना, ma, लेकिन एक्सेलरेशन कितना होता है, फार्मूला a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो फोर्स जो होता है ना, मैक्सिमम फोर्स उस बॉडी के ऊपर ये होता है, लेकिन ये भी कब होता है, एट एक्सट्रीम पॉइंट। समझ गए? तो ये जब स्प्रिंग ऊपर नीचे होता है, तब ये जो मास है इसके ऊपर जो फोर्स होता है ना, वो एक्सट्रीम पॉइंट, मतलब समझो ये एक्सट्रीम पॉइंट है, या फिर इसका ये एक्सट्रीम पॉइंट है, और ये इसका मेन पॉइंट है। तो एक्सट्रीम पे जाने के बाद ही उसको मैक्सिमम फोर्स फील होता है। अब समझो ये बॉडी, इसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लग गया, किस डायरेक्शन में लगेगा, देखो बॉडी ऊपर जा रही है तो फोर्स नीचे, और बॉडी अगर नीचे आ रही है तो फोर्स ऊपर, मतलब अपोजिट फोर्स लगता है। अब ये बॉडी वहां पे टिके रहने के लिए उसका वेट सेम होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अगर ये इसको उड़ाने वाला जो फोर्स है ये अगर ज्यादा हो गया उसके वजन से, तो बॉडी निकल जाएगी ऊपर, है ना, थोड़ी देर के लिए वो कांटेक्ट लूज करेंगे। तो इसीलिए क्या लिख सकते हैं, बॉडी लूज कांटेक्ट एट टॉप पोजीशन इफ force max is more than weight, क्योंकि वेट फोर्स के कहाँ पे एक्ट होता है, डाउन पे, और फोर्स मैक्स उसको कहाँ पे फेंकता है, ऊपर पे। तो ये दोनों सेम है तो ही मेंटेन करता है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, मतलब बैलेंस रहने के लिए, तो बैलेंस रहने के लिए कंडीशन ये है, फोर्स मैक्स मस्ट बी इक्वल टू वेट। तो फोर्स कितना है, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू वेट कितना है, एम जी, एम एम कट करो तो जी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। समझ गए? तो ओमेगा कितना चाहिए उसका, अंडर रूट ऑफ जी बाय एक्स, ये याद रखो। ठीक है, तो ओमेगा इतना अगर होगा तो ही वो बॉडी मेंटेन रहेंगी। समझ गए? तो एक्स के ऊपर होता है। सो दिस इज अ कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए ये ऐसा रहता है। इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो।